हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानी क्लासेस। आई होप आप सब बच्चों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली हमने JNK का से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस MCQs एंड टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ओके, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम पॉलिटिकल डिवीजन, फिजियोग्राफिक डिविजन्स एंड उसके बाद हम अपना रिवर्स, ड्रेनेज सिस्टम, वो सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन किस पे रहेगा? पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। और ज्योग्राफी का ये स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चे अपने सामने एटलस खोलें। ओके, आपके पास इंडिया का, वर्ल्ड का मैप आपके पास होना चाहिए। एटलस तो मैंडेटरी है ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इंडिया का मैप आपके सामने खुला होना चाहिए, तभी आपको लर्न करने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन 561। ये क्या पूछ रहे हैं? आउट ऑफ द 4 सदर्न स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, विच शेयर्स बॉर्डर्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। ओके, तो अगर आपको ये पता, ये क्वेश्चन का आंसर जानना है तो फिर आपको इसका मतलब आपको मैप के बारे में अच्छा पता होना चाहिए। आपको सारी स्टेट्स का पता होना चाहिए, कौन कौन सी स्टेट्स किस किस स्टेट के साथ लगती है, कितनी स्टेट्स के साथ लगती हैं। एंड उसके बाद आपको अपने मैप का जो भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अपने कैपिटल्स, ओके, यूटीज की कैपिटल्स, ये सारी लर्न करनी है आपको। ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे फिर से। ऑप्शंस क्या है इसमें? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश ओनली, ऑप्शन बी कर्नाटका ओनली, ऑप्शन सी ईच ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, या डी ईच ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि जो ये 4 स्टेट्स दी गई हैं, तो कौन सी ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री बनाती है। देख लेते हैं एक बार जूम करके क्या है फिर। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बेसिकली कर्नाटका। ओके, इसका आंसर रहेगा कर्नाटका। जो कर्नाटका है वो 6 स्टेट्स के साथ, 6 अदर स्टेट्स के साथ क्या बनाती है? बाउंड्री शेयर करती है। देख लेते हैं एक बार फिर जूम करके। तभी मैंने ये मैप इसमें रखा हुआ है आपकी PPT में, ताकि आप जब भी ये MC सीरीज करें, जब मैं आपको PDF शेयर करूँगी तो ये मैप को भी आपको देखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है। तो कर्नाटका कितनी स्टेट्स के साथ बाउंड्री बना रहा है? एक केरला हो गया, 1 2 3 4 5 एंड गोवा के साथ। ओके, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश कितने के साथ बना रहा है? आंध्र प्रदेश बना रहा है 4 के साथ। किस किस के साथ? तमिलनाडु के साथ, कर्नाटका के साथ, तेलंगाना के साथ और ओडिशा के साथ। एंड केरला की वो बात करें तो केरला किसके साथ बनाता है? केरला कितने स्टेट्स के साथ बनाता है? एक तो बनाता है तमिलनाडु एंड दूसरा कर्नाटका। एंड तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाता है? एक तो केरला, दूसरा कर्नाटका एंड तीसरा आंध्र प्रदेश। ओके, तो मैप की रिक्वायरमेंट तभी है क्योंकि अगर आप देखोगे तभी आपको लर्न होगा। ऐसे में आपको आंसर बता दूंगी और आप फिर मैप आपको पता ही नहीं होगा कौन सी स्टेट कहाँ पर है, तो वो वैसे वो चीज़ें ना आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी, ना आपको वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। समझ आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 562। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास के लिए, इस आंसर के लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी कितनी स्टेट से पास करता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो कितनी, कौन सी स्टेट के साथ ये पास नहीं करता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो ये पास नहीं करता किससे? मणिपुर से ये पास नहीं करता। ओके, तो कौन कौन सी स्टेट से पास करता है? ये पास करता है गुजरात से। मैं आपको बता ही देती हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट से पास करते हैं। 9 स्टेट से पास करता है। कौन कौन सी हैं वो? अपनी 9 स्टेट्स नहीं, अपनी 8 स्टेट से पास करता है। वो कौन कौन सी है? वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अपना त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, तो राजस्थान से ही पास करता है, गुजरात से ये पास करता है, त्रिपुरा से ये पास करता है, मणिपुर से ये पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है, जो बेसिकली लैटिट्यूड हमें क्या बताता है? लैटिट्यूड हमें लोकेशन बताता है। और इंडिया में कौन सा पास होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड।
ओके, तो ये कौन कौन सी स्टेट से पास करते हैं, इन स्टेट्स का मैंने नाम बता दिया आपको। ये वाली स्टेट्स आपको याद रखनी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी कौन सी स्टेट से पास करता है। एंड कौन सा डिग्री वो है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है जो ये पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। ओके, एंड लैटिट्यूड की अगर बात करें तो लैटिट्यूड हमें बेसिकली लोकेशन बताता है, एंड लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूड हमें टाइम बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार देख लेते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक ऑफ कैंसर जो है, तभी ये मैप की इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि अगर आप मैप देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपके दिमाग में रहेगी वो ये सारी चीज़ें। तो मैंने क्या क्या बताया, कहाँ से पास करता है, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उसके बाद कहाँ से अपना मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद आगे राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एंड उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद आगे वेस्ट बंगाल के बाद आ गया त्रिपुरा के बाद आ गया मिजोरम। तो ये वाली स्टेट से ये पास करता है अपना क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये बॉर्डर पे क्वेश्चन आ गया, और आपको जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ कौन सा बॉर्डर बनता है उनके नाम याद रखने हैं। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन, जो मैकमोहन लाइन है वो किसके बीच में बॉर्डर है, देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन नंबर सी इंडिया एंड बांग्लादेश, या ऑप्शन नंबर डी दैट इज पाकिस्तान एंड चाइना। तो क्या आंसर रहेगा इसका, मैकमोहन लाइन किसके बीच में बॉर्डर है, दैट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बात करें तो इसमें कौन सी बॉर्डर, कौन सा क्या नाम है बॉर्डर का, दैट इज रेड क्लिफ लाइन। ओके, एंड इंडियन बांग्लादेश के बारे में बात करें तो उसमें भी सेम है, उसको भी क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आप मुझे बताओ कि इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बनता है उसको क्या बोलते हैं। इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका नाम मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 564, विच कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। ओके, तो कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ सबसे लंबा बॉर्डर बनाती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, या ऑप्शन नंबर डी दैट इज म्यांमार। तो क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। एंड अगर मैं शॉर्टेस्ट बॉर्डर की बात करूँ तो शॉर्टेस्ट बॉर्डर कौन बनाता है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर बनाता है अपना अफगानिस्तान के साथ हम सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर बनाते हैं। ओके, एंड जब आप ये अपने नोट्स में लिखोगे ना तो आपको क्या करना है, आपको जो लेंथ है ना, लेंथ भी साथ में लिखनी है। ओके, हमारे अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो मैंने एक रील भी बनाई हुई है जिसमें मैंने सारा बताया है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर टू शॉर्टेस्ट बॉर्डर, उन सारों की लेंथ बताइए, वो ज़रूर देखना एक बार। ओके, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 565, ये क्या पूछ रहे हैं, विच इंडियन स्टेट शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। ओके, अब सबसे पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि कौन सी कंट्री के साथ हम सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट है इंडिया की जो सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल, या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो क्या आंसर रहेगा 565 का, 565 का आंसर रहेगा वेस्ट बंगाल। ओके, तो वेस्ट बंगाल जो है दैट शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। एक बार मैं आपको दिखाई देती हूँ मैप। पहले मैंने क्या बताया था, बांग्लादेश बताया, उसके बाद मैंने वेस्ट बंगाल बताया। तो जो बांग्लादेश के साथ क्या है, हम सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, एंड अगर हम स्टेट बताएं तो कौन सी स्टेट है जो सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है दूसरी कंट्री के साथ, तो दैट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हम सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो वो कौन सी स्टेट है जो सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, दैट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 565। ओके, 565 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, ये हमने कर लिया, वेस्ट बंगाल इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया।
ओके, इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपके करवा रही हूँ ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्वेश्चन है, या लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी है, ये भी अभी क्वेश्चन रिसेंटली शायद पेपर में आया हुआ था। उसके बाद जो मैं आपको इंटरनेशनल बॉर्डर्स के नाम बता रही हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड उसके बाद जो लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ बनाते हैं, कौन कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये सारा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी गोवा, या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका आंसर क्या रहेगा 566 का? इसका आंसर रहेगा गुजरात। तो गुजरात जो है दैट बेसिकली हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, ओके। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। एंड एक और चीज़, जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया तो गुजरात बनाती है, एंड बाकी हम कौन कौन सी स्टेट्स एंड यूटीज़ के साथ जो है वो कोस्ट लाइन शेयर होती है, कोस्ट लाइन बनाती है, वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं देख लेते हैं एक बार। तो एक तो मैंने बताया गुजरात, ठीक है, गुजरात है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी कोस्ट लाइन शेयर करती है। फिर गोवा आ गया, कर्नाटका आ गया, केरला आ गया, तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, उड़ीसा आ गया, एंड वेस्ट बंगाल आ गया, ओके। एंड इसमें 2 यूटीज़ भी रहेंगी। एक कौन सी है, ये दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, एंड दूसरी कौन सी रहेगी हमारी यहाँ पर, एक पुडुचेरी। तो ये सारी जो है स्टेट्स एंड यूटी हैं जिनके साथ जो क्या है कोस्ट लाइन बनाती हैं, ओके। तभी मैंने कहा कि मैप की इंपॉर्टेंस क्यों है ज्योग्राफी में, क्योंकि आपको इजीली समझ आ जाएगा। ऐसे मैं बोलती रहूँगी, आपको पता ही नहीं होगा कौन सी स्टेट कहाँ पर है, कौन सी मतलब जो भी हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स जहाँ बनते हैं या हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिया हमने 566 लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन पे। चलते हैं नेक्स्ट पे, ओके। 567 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या पूछ रही है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ यूपी, एमपी एंड, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, एक लैटिट्यूड है जो पास करता है इंडिया में, कहाँ पर 23.5 डिग्री उस पर बनाता है वो, नॉर्थ लैटिट्यूड पे। एंड अगर हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो ये क्या है, इट फॉर्म्स ऑन 82 डिग्री 30 मिनट्स। क्या है ये अपना ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। एंड लॉन्गिट्यूड का मैंने बताया था आपको कि लॉन्गिट्यूड हमें क्या शो करता है, क्या शो करता है, वो हमें टाइम शो करता है, ओके। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, तो ये कौन कौन सी स्टेट से पास करता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश या अपना तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो क्या आंसर रहेगा इसका, कौन कौन सी स्टेट से पास होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम? तो इसको जो है, ये वाली जो लाइन है, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी बोला जाता है, या ग्रीनविच मीन लाइन भी बोला जाता है। तो ये कौन कौन सी स्टेट से पास होती है, क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा 567 का उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। क्या? उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। बात करते हैं कौन कौन सी स्टेट से पास होता है, ये देख लेते हैं। एक तो यूपी एमपी बता दिया हमें, एक क्या है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एंड उसके बाद अपना आ गया छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड लास्ट क्या है हमारा उड़ीसा, ओके। तो ये जो है 5 स्टेट्स जो है, इससे क्या पास होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है, जो क्या है 82 डिग्री 30 मिनट्स पे क्या बनाती है, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, एंड ये 5 स्टेट से पास करती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया जो कैलकुलेट होता है, कहाँ पर कैलकुलेट होता है ये टाइम हमारे इंडिया का, दैट इज कैलकुलेटेड एट शंकरगढ़ फोर्ट एट मिर्ज़ापुर नियर प्रयागराज, जो कहाँ पर है, यूपी में है, इलाहाबाद में, यूपी में, ओके। तो जो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है ये कहाँ पर कैलकुलेटेड होता है, इट इज़ कैलकुलेटेड एट शंकरगढ़ फोर्ट एट मिर्ज़ापुर नियर कहाँ, प्रयागराज, एंड प्रयागराज इज इन इलाहाबाद, दैट इज इन यूपी, ओके। तो ये बता दिया मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो आप इसको भी, ये भी जो मैं बता रही हूँ ना पॉइंट्स, इसको भी ज़रूर एक बार मैप के थ्रू देखना, ठीक है। मैं बता ही देती हूँ फिर भी, ताकि आपके लिए इजी रहेगा। जो मैंने मैप बताया कि कौन कौन सी स्टेट से पास कर रहा है ये अपना इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, दैट पासिस थ्रू क्या है, सबसे पहले क्या बताया मैंने, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कहाँ गया ये, अपना आंध्र प्रदेश, जस्ट अ मिनट, ओके हाँ, उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, ओके। तो ऐसे कुछ पास करती है ये, जब आप मैप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो कौन सी कितनी स्टेट से, 5 स्टेट से क्या पास होता है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लाइन पास होती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही है। सेशन को ज़रूर लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ओके, एंड साथ साथ में शेयर भी करते जाएं इसको अपने फ्रेंड्स में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी कौन सा क्वेश्चन किया हमने, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम पे हमने क्वेश्चन किया कि कौन कौन सी स्टेट से पास होती है ये। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 568। ये क्या पूछ रहे हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ, अच्छा मैंने अभी जस्ट इसका आंसर बता दिया हुआ है आई गेस, पहले मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी स्टेट से पास होता है, फिर से देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए गुजरात, सेकेंड इज झारखंड, थर्ड इज असम, फोर्थ इज मिजोरम। अब आप मुझे बताओ कि कौन कौन सी स्टेट से पास होता है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या आंसर रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1, 2 एंड 4। गुजरात से पास होता है, झारखंड से पास होता है, मिजोरम से पास होता है, असम से पास नहीं होता है, ओके। जो 8 स्टेट से ये पास होता है वो आपको स्टेट सारी याद रखनी है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 569। ये क्या पूछ रहा है, विच स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम आपको पता होने चाहिए, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है। तो उसमें कौन सी स्टेट है दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर रहेगा इसका, कौन सी स्टेट है जो नॉट, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 सिस्टर्स, दैट इज सिक्किम, ठीक है। सिक्किम इज नॉट इंक्लूडेड, त्रिपुरा इज इंक्लूडेड, नागालैंड इज इंक्लूडेड, एंड बाकी जो स्टेट्स हैं जो 7 सिस्टर्स हैं वो कौन कौन सी हैं अपनी, अरुणाचल प्रदेश, कौन कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश, दूसरी अपनी असम, तीसरी मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम के बाद है अपना मेघालय, मेघालय के बाद क्या है, मेघालय के बाद इज नागालैंड, एंड नागालैंड के बाद है अपना त्रिपुरा, अपना त्रिपुरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये क्या है 7 सिस्टर्स, इसमें त्रिपुरा भी है, नागालैंड भी है, बट सिक्किम इज नॉट देयर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 570। व्हेन डिड अरुणाचल प्रदेश बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का पार्ट कब बना था। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए 21 जनवरी 1972, ऑप्शन नंबर बी 21 जनवरी 1975, ऑप्शन नंबर सी 31 जनवरी 1971, या ऑप्शन नंबर डी दैट इज नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 21 जनवरी 1972, ओके। तो अरुणाचल प्रदेश उस टाइम पे क्या, इंडिया ने उसको यूटी बना दिया था। 1972 तक इट वाज नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये जो एरिया था इसको ये बोला जाता था, क्या बोला जाता था उससे पहले, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ओके। जो जिस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो उनके कॉलोनियल एरा में इसको ये बोला जाता था। एंड उसके बाद जब ये इंडिया ने क्या किया, पहले ये सबसे पहले असम का ही पार्ट था, एंड इसको ये बोला जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। एंड उसके बाद 1972 में इसको यूटी बना दिया गया, ओके। इस टाइम पे क्या बना दिया गया, इसको यूटी बना दिया गया। एंड इसको स्टेट कब बनाया गया, इसको स्टेट बनाया गया 20 फरवरी 1987 में इसको स्टेट बना दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को और क्या बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन। किसको बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 571। इंडिया लाइज इन द हेमिस्फेयर
इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर, कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया फॉल करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नॉर्थन एंड ईस्टर्न, ऑप्शन नंबर बी सदर्न एंड ईस्टर्न, ऑप्शन नंबर सी नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, या ऑप्शन नंबर डी नॉर्दर्न एंड सदर्न। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, अच्छा, तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका रहेगा नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या है? इंडिया लाई करता है। ये कैसे है? अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो इंडिया कौन से लैटिट्यूड में फॉल करता है? दैट इज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। क्या है ये? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज लैटिट्यूड्स। ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये बता रहे हैं। एंड उसके बाद अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। एंड ये कहाँ फॉल करता है? दैट फॉल्स इन लॉन्गिट्यूड। अगर हम लैटिट्यूडली बात करें तो लैटिट्यूडली जो है हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉल करता है। एंड अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड तो लॉन्गिट्यूडनली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फॉल करता है। तो दैट मीन्स इट लाइज बिटवीन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए हमारा जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की एक्सटेंशंस कहाँ कहाँ तक है। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड में 68 7 एंड 97 2 5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 572, भूटान इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? ओके, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है ना, जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे स्टेट, हमारे इंडिया के स्टेट, कौन कौन सी स्टेट जो हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे भूटान का पूछ लिया, अगर आपको उसके बाद बांग्लादेश का पूछ लेंगे, या फिर नेपाल का, या चाइना का, या अपना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स हैं जो इनके साथ बॉर्डर शेयर करती है, मतलब इनके साथ वो क्या है, दैट इज सराउंडेड या बॉर्डर शेयर करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। भूटान के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नंबर ए असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या सिक्किम। ऑप्शन बी असम, मिजोरम, वेस्ट बंगाल या बिहार। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल या बिहार। डी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार या मेघालय। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ओके, तो इसका आंसर ये रहेगा असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ओके, तो बाकी जो है दैट इज़ नॉट राइट। ठीक है, इसमें बिहार आ रहा है, इसमें बिहार आ रहा है, मिजोरम आ रहा है, वो नहीं कनेक्ट होता इससे। एंड अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये फिर से बिहार आ गया, अपना मेघालय आ गया, तो दैट डजंट शेयर बॉर्डर विद भूटान। ओके, तो मैं आपको फिर से एक बार मैप दिखाती हूँ। मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसकी बात हो रही थी यहाँ पर? भूटान की बात हो रही थी ना। तो हमने भूटान का क्या क्या बताया, कौन कौन सी स्टेट से वो बनाती है, बॉर्डर शेयर करती हैं। पहले क्या बताया मैंने? असम। ठीक है, असम के बाद क्या आया अपना? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ ये कौन सा बॉर्डर बना रहा है अपना? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बना रहा है ना, ये वाला बॉर्डर वेस्ट बंगाल का आ रहा है। एंड उसके बाद आ गया अपना सिक्किम। ऐसे ही जैसे भूटान का मैंने बताया, आपको क्या 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 लर्न करना है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी स्टेट्स बना रही हैं। ठीक है, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। म्यांमार के साथ कौन कौन सी इंडिया की स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर टच कर रही हैं अपना। एंड उसके बाद नेपाल के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। ओके, तो ये मैंने बता दिया आपको। आपको ये चीज़ें क्या करनी है? लर्न करनी है। और ये कैसे लर्न होगी? आप जितना मैप देखोगे, मैप रीडिंग करोगे कि कौन कौन से स्टेट्स के साथ कहाँ कहाँ पर है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम अभी? ओके, हमने क्या किया? 572 भूटान पे बात कर ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 573, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर? तो कौन सी इंडियन स्टेट है जिसका कोई कोस्टल बॉर्डर नहीं है? कोस्टल बॉर्डर पे अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि जिसमें मैंने क्या बताया कि कौन कौन सी स्टेट्स जो है जो कोस्टल बॉर्डर शेयर बनाती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा राजस्थान। राजस्थान कोई कोस्टल बॉर्डर नहीं बनाती हैं। जो कोस्टल बॉर्डर्स वाले एरियाज हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, वो कौन कौन से थे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। एंड 2 यूटीज़ के नाम जो मैंने बताए वो कौन कौन से थे? कौन कौन से थे वो? दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली एंड पुडुचेरी। ठीक है,
तो ये आपको तभी याद होगा जब आपके सामने मैप खुला होगा। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेशन क्या बोला कि ये ज्योग्राफी पढ़ने से पहले एटलस आपके सामने MCQ सॉल्व करने से पहले खुला होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, जो बच्चे मतलब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं या अभी अभी उन्होंने पढ़ा है, तो आपके साथ एटलस तो होना चाहिए, ठीक है। अभी हम इंडिया का पढ़ रहे हैं तो इंडिया का मैप आपके सामने खुला होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या बात कर रही हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 574, ये क्या पूछ रहा है? द लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ एरिया आर। ये भी शायद रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्टेट है जो जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है। ओके, चलते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। ऑप्शन सी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ओके, तो आपको क्या सबसे लार्जेस्ट बताना है एंड उसके बाद उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या आंसर रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर 574 का? इसका आंसर रहेगा दैट इज राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र के बाद की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश। क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश, एंड उसके बाद गुजरात। ओके, तो जब भी आप लार्जेस्ट स्टेट्स में लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट की बात करते हो ना, तो कम से कम भी 3 से 4 या 4 से 5 ना आपको स्टेट्स याद होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट में भी, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे आपको यहाँ पर राजस्थान का पता होता, अगर कोई और ऑप्शन राजस्थान दे दिया होता, उसके बाद महाराष्ट्र दे दिया होता, फिर मध्य प्रदेश दे दिया होता, तो वो फिर तब आपको ये क्या हो जाता है? कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि राजस्थान तो आपको फर्स्ट पता है बट सेकंड और थर्ड नहीं पता। तो थोड़ा सा आइडिया आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक 5, मतलब कम से कम भी 3 से 5 आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्मॉलेस्ट में क्या है? हमने लार्जेस्ट पढ़ लिया, तो स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है? स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है? स्मॉलेस्ट स्टेट है अपनी गोवा। गोवा के बाद आ जाता है सिक्किम। सिक्किम के बाद आ जाता है अपना त्रिपुरा, ठीक है। तो 3 से 5 स्टेट्स जो हैं उनका आइडिया आपको होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 575, विच सेपरेट्स दमन एंड दीव। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा रिवर, ऑप्शन नंबर बी गुल्फ ऑफ खंबर, ऑप्शन नंबर सी गिर हिल्स, या ऑप्शन नंबर डी तप्ती रिवर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? दमन एंड दीव को कौन सी चीज़ सेपरेट करती है? सो दैट इज गुल्फ ऑफ खंबर। जो गुल्फ ऑफ खंबर है दैट बेसिकली सेपरेट्स दमन एंड दीव। ओके, तो आप अगर आपने अपने सामने मैप खोले तो गुल्फ ऑफ खंबर देखो उसमें कहाँ पर है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या बात हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 576, द मेन लैंड इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स। ओके, अभी मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आपको एक्सटेंशंस बताई हैं, देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए 3 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ एंड 10 डिग्री 1 नॉर्थ, B is 6 degree 8 north and 17 degree 1 north, C is 6 degree 4 minutes north and 28 degree 6 minutes north, या फिर D 8 degree 4 minutes north and say 37 degree 6 minutes north। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north लैटिट्यूड इसके ये हैं। एंड लॉन्गिट्यूड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, वो क्या है? 68.7 to 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 577, ये क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन। ओके, जो कोस्ट लाइन है उसके टोटल लेंथ पूछी है इसमें। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5503.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2999.98 किलोमीटर, सी 7516.6 किलोमीटर, या डी 5258.73 किलोमीटर। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा 7516.6 किलोमीटर हमारी टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की जो भी है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें आइलैंड टेरिटरीज की कितनी है? 2905 किलोमीटर। ये तो ये टोटल लेंथ किस किस की है? एक तो अपनी आइलैंड जो है, आइलैंड टेरिटरीज जो हैं, क्या आइलैंड टेरिटरीज जो है हमारी, आइलैंड टेरिटरीज जो हैं हमारी लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसकी बात हो रही है। एंड दूसरा क्या है हमारा? मेन लैंड कोस्ट लाइन, जो हमारी मेन लैंड कोस्ट लाइन है उसके बारे में बात हो रही है। तो उन दोनों को मिला के, इन दोनों के जितने भी किलोमीटर है, जैसे इसकी 2904 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली एंड इसकी 5422 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, तो इन दोनों को ऐड करके क्या बताया हुआ है? 7516, जो हमारी टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 578 क्या पूछ रहा है? इंडियाज टोटल एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या आंसर रहेगा इसका?
ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर है 1.28, बी इज़ 2.4, सी इज़ 2.8 या डी 3. तो क्या परसेंट है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड का? ये है अपना 2.4%. क्या है? 2.4%. एंड इंडिया, इस पे क्या रैंकिंग रहेगी इंडिया की? इन टर्म्स ऑफ एरिया में इंडिया की क्या रैंकिंग है वर्ल्ड में? इंडिया इज सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए. सेवेंथ लार्जेस्ट एंड कितने परसेंट है? 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इंडिया ऑक्यूपाई. ओके, अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है कि आप मुझे बताओगे, ये तो सेवेंथ लार्जेस्ट है, जो फर्स्ट से 6th रैंक पे कंट्रीज़ हैं उनके नाम मुझे बताओ. ओके, जो फर्स्ट कंट्री है, जो लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है, फिफ्थ कौन सी है, सिक्स कौन सी है, सेवन्थ तो हमें पता है इंडिया है. तो आप जो फर्स्ट से 6th रैंक जो है कंट्रीज़ के इन टर्म्स ऑफ एरिया, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 579. मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एक आया हुआ है इस टाइप का, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे पूछा है कि सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो कौन सी है. अगर उसने सेवन्थ लार्जेस्ट पूछते, क्या पता आपको नेक्स्ट टाइम वो फिफ्थ लार्जेस्ट पूछ ले, थर्ड लार्जेस्ट पूछ ले, सेकेंड लार्जेस्ट पूछ ले, या लार्जेस्ट कंट्री पूछ ले इन द वर्ल्ड. तभी इसलिए मैंने बोला कि जो फर्स्ट से 6th रैंक तक है उनके नाम हम आप मुझे कमेंट करके बताओगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन? सदर्न मोस्ट पॉइंट पे भी शायद क्वेश्चन आया हुआ था, जो इंदिरा कोल पॉइंट का भी रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो देख लेते हैं एक बार. हमें सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ये सारे पॉइंट्स इंडिया के पता होने चाहिए. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. तो सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा इंडियन यूनियन का? दैट इज इंदिरा पॉइंट. एंड इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? दैट इज इन ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अच्छा, ये आपको सदर्न मोस्ट पॉइंट बता दिया है. अब आपने मुझे ये बताना है कि इंडिया का नदर्न मोस्ट कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट. आपने ये तीनों पॉइंट्स बताने हैं मुझे. ये कौन कौन से हमारे इंडिया में? जब इंडिया का मैप देखोगे तो वहाँ देखो कि कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में ये बात हो रही है, कि कौन कौन से एरियाज है, जो नदर्न मोस्ट है, जो वेस्टर्न मोस्ट एरिया है हमारा, एंड जो ईस्टर्न मोस्ट एरिया कौन सा है. ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. द मोस्ट लेटेस्ट स्टेट इन इंडिया इज, जो लेटेस्ट स्टेट बनी है इंडिया की वो कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं. स्टेट की बात हुई है, यूटी की बात नहीं हुई है. ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है. ये स्टेट के बारे में पूछा है, यूटी कौन सी लेटेस्ट बनी है वो नहीं है ये. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना. तो कौन सी स्टेट बनी है? दैट इज तेलंगाना. तो तेलंगाना इज द 29th स्टेट फॉर्म्ड ऑन, ये कौन सी हमारी 29th स्टेट बनी है, दैट वॉज फॉर्म्ड ऑन, कब बनाई गई थी ये? जून 2014. और कहाँ से ये कार्व आउट हुई थी? दैट वॉज फ्रॉम आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें. एंड एक और पॉइंट कि आप मैप ज़रूर रखें अपने पास. ठीक है, आपके पास एटलस इज़ मैंडेटरी नहीं है तो एक A4 साइज़ पे प्रिंट आउट लेकर आओ उसका मैप का, या फिर अपने टैब में या फ़ोन में या लैपटॉप में खोल के रखो, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करो. आपके लिए हमेशा वो मैं बता रही हूँ, ज्योग्राफी अगर आप मैप देख कर करोगे ना, आपको बड़ा ईजी लगेगा. अदरवाइज अगर आपको बिना मैप के आप पढ़ोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या बात हो रही है. ठीक है, तो अब हम मैम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के MCQ सीरीज़ में लेकर आऊँगी, तो आज साथ हम सारे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे. आपको कोई भी फीडबैक है, क्वेरी है, प्लीज़ आप कमेंट करें. ठीक है, ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.